तो ये है कुछ पंदेरे की हालत। तो मेरे हिसाब से कभी कभी पानी भी बंद होना चाहिए गांव में, तभी पंदेरे चालू होंगे। लेकिन ये काम कम छुई ज्यादा लगा रहे हैं। देखना, तुम मेर पड़ोसी, तुम मेर स्वारा, तुम मेर बहुत, तुम। तो ये है हमारे यहाँ का मेन पंदेरा। तो ये पंदेरा ऐसा है, जब भी कोई बड़ी पूजा वगैरह होती है तो इसी पंदेरे में आते। तो क्यों नहीं खाते घी संक्रांति के बाद निगुड़े? तो कुछ ऐसा दिखता है गंडेल। और ये देखो इसके 2 सिंग। तो वैसे तो शायद सूरजमुखी के बीज का तेल बन। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो पहले आपको थोड़ा बहुत बुढ़ाकोट गांव ही दिखा लेते हैं, लेकिन यहाँ से तो गांव नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ से तो केवल मुंगरिया नजर आ रही है। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से, और आज फिर से तैयारी हो रही है सफाई करने के लिए। तो कल तो गए थे मंदिर में और आज जाएंगे हम पंदेरे में। तो वैसे तो हमारे गांव में काफ़ी पंदेरे, 3-4 पंदेरे भी है, बाकी कुछ धारे वगैरह भी है। लेकिन आज जाएंगे हम जो हमारे गांव का सबसे बड़ा पंदेरा भी है, और मतलब ये पंदेरा मेन पंदेरा है, यहाँ पे पूजा वगैरह यहीं पे ज़्यादा होती है। तो आज हम उस पंदेरे जाएंगे। बाकी इस पंदेरे को हम लोग लखेड़ू ख्वाल या मल पंदेरा ऐसा भी बोलते हैं। तो लखेड़ू ख्वाल ही चलते और लखेड़ू ख्वाल वाले के पंदेरे चलते हैं। बाकी यहाँ से लखेड़ू ख्वाल स्टार्ट हो जाता है। इस वाले ख्वाल से जाएंगे और इसी वाले ख्वाल के पंदेरे जाएंगे। बाकी मेरी कैमरामैन राधा बनी। और धूप देखो तुम, अभी दिन में इतनी तेज बारिश हो रही थी ना, और अब देखो इतनी तेज धूप लग गई। तो मौसम का कुछ नहीं बोल सकते, मौसम कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पे देखो दीदी लोगों ने कितनी सारी चौलाई रखी। इसकी मुंडी कहाँ गई? पर मुंडी काट ली शायद उन्होंने। तो इस वाले ख्वाल चलते, बाकी आधे लोग चले गए और आधे लोग पीछे से आ रहे हैं। तो ये है कुछ पंदेरे की हालत। और पंदेरा तो कहीं नज़र भी नहीं आ रहा, बस थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से कभी कभी पानी भी बंद होना चाहिए गांव में, तभी पंदेरे चालू होंगे। अब डेली सबके घर में पानी आएगा तो पंदेरे फिर कौन आएगा? वही तो इसी बहाने चलो पंदेरे भी साफ हो रहे। तो ये रे पंदेरे की हालत। वैसे ये पंदेरा बहुत बड़ा है, लेकिन सारा झाड़ियों से ढक गया। और ये देखो तुम, रास्ते भी नहीं है, डर भी लग रहा है कि कहीं सांप ना आ जाए। बाप रे, एक तो चिपलू बुदा है, एक तो सिमोल भी लगी हुई पहले के भाई। तो अभी दिखाएंगे आपको पंदेरे की बाद में हालत। अभी तो हाल फिलहाल कुछ भी दिखाने लायक है ही नहीं, बस थोड़ा सा दरवाजा दिख रहा है। बाकी तो हालत बड़ी खतरनाक हो रही है। चारों तरफ कंडाली हिसोले, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो रही है। तो मैंने बोला मैं सबसे पहले पंदेरे के दर्शन करूंगी, तब काम स्टार्ट करूंगी, क्योंकि पहले हालत दिखानी है ना, फिर बाद में दिखाना है कैसे चमका है हम लोगों ने। बाकी लग गए हैं, सब ने अलग अलग हिस्से कर दिए। कुछ लोग यहाँ से लगे, कुछ ऊपर रास्ते पे फैल गए। तो मैं तो सीधा पंदेरे में ही आ रही हूँ और मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी। तो अब आपको सीधा बिफोर देन आफ्टर बताएंगे। तो अभी कुछ ऐसी हालत है और बाद में चमकाने के बाद ही बताएंगे। तो ये देखो तुम, ये है पंदेरे की हालत। कहीं से भी नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे पंदेरा है। तो तब बोलते हैं देखो गांव में लोग नहीं, और इतनी सारी मात्र शक्ति है देखो। तो ये तो सारी लेडीज ही लेडीज आ रखी है। तो ऐसा नहीं है गांव में लोग नहीं है, लेकिन सब लोग इकट्ठा बहुत कम होते हैं ना, तो इसी बहाने इकट्ठा भी हो गए। इतने सारे लोग एक साथ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये काम कम छुई ज्यादा लगा रहे हैं। देखना, काम पे कुछ लोग ही लगे, बाकी सब छुई लगाने में। और तुम भी भारत माता में ही आते हो, ठीक है, तुम भारत पिता नहीं हो। वही तो कुछ लगे लोग लगे काम पे, बाकी तो सब यहाँ पे छुई लगा रहे हैं। तो चलो कोई भाई तो छुई नहीं लगानी भाई, काम में करा। हाँ कट्टा तो होगी जरा। तो वैसे टाइम पे बहुत कम, या तो कीर्तन या कुछ भंडारे वगैरह में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन चलो सफाई करते टाइम भी देखने को मिल गए। तो अब ज्यादा कैमरा इनके सामने नहीं जाएगा, नहीं तो ये काम नहीं करेंगे, सिर्फ छुई लगाएंगे। देख लो सब लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जो लोग यहाँ आए हुए। तुम खड़ा क्या हुआ, काम क्या लाओ जरा। आज कार साहब तुम पिछने भी उनमें बोलो मेरी पीछे ना पड़ियो। हाँ तो
तुम मेर पड़ोसी, तुम मेर स्वारा, तुम मेर बहू, तो तुमको नहीं कारण मिल जाना। अरे अब ऑर्डर जमानी हो। तो अब जाके पंदेरे के दर्शन हो रहे हैं और अब देख सकते हैं चारों तरफ पूरी तरह सफाई हो चुकी है। तो जिस टाइम पे आए थे उस टाइम पे पैर रखने की जगह नहीं थी और अब देखो तुम, तो ये है हमारे यहाँ का मेन पंदेरा। तो ये पंदेरा ऐसा है, जब भी कोई बड़ी पूजा वगैरह होती है तो इसी पंदेरे में आते हैं, और जब भी कोई नई दुल्हन आती है तो धारा पूजन के लिए इसी पंदेरे में आते हैं। तो अभी तक मैंने एक ब्लॉग बनाया है निक्कू भाई की शादी का, उस टाइम पे आए थे मैं यहाँ धारा पूजन के लिए। तो वैसे धारा पूजन बोलते हैं, बाकी पहाड़ी भाषा में पंदेर भेटन बोलते हैं। तो ये पंदेर भेटन आया शाम नवंबर में, वीडियो देख लिया आप लोग। तो नवंबर में आए थे, उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि धारा पूजन ऐसे होता है और पंदेरा भेटना ऐसे होता है। बाकी यही हमारे गाँव का मेन पंदेरा है जहाँ पे दुल्हन सबसे पहले मतलब धारा पूजन के लिए यहीं पे आती है। बाकी हालत थोड़ी ख़राब हो रखी थी, लेकिन आज देखो एकदम चमक धमक गया। जब मैं यहाँ पे आई थी ना तो यहाँ पे पैर रखने का जगह नहीं था, और अब देखो तो। और बाकी पानी के तो बिल्कुल कमी नहीं है, पानी तो ऊपर तक आ रहा है, और बाकी यहाँ से भी देखो कितना सारा पानी जा रहा है। तो ये पंदेरा हो गया इंसानों के लिए, बाकी जानवरों के लिए भी यहाँ पे एक छोटी सी टंकी, थोड़ा घास की वजह से दिख नहीं रही, लेकिन छोटी सी टंकी जानवरों के लिए भी। बाकी अब देखो चारों तरफ पंदेरा साफ हो गया। तो ऐसे पुराने पंदेरे देखने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। बाकी ऐसे बड़े बड़े पत्थर ना बहुत कम देखने को मिलते हैं, पता नहीं किन लोगों ने बना रखे बड़े बड़े पंदेरे। बाकी ये देखो तुम, पंदेरे में पानी देखो तुम इतना सारा, और इसकी गहराई इतनी खतरनाक है ना। मैं तो नहीं गई कभी, लेकिन कुछ लोग गए हैं इस पंदेरे के अंदर, तो गहराई बड़ी खतरनाक है। तो अब देखो पंदेरा कितना अच्छा लग रहा है। तो जिस टाइम पे आए थे उस टाइम पे तो पंदेरे के बिल्कुल दर्शन नहीं हो रहे थे, और अब देखो हैं। तो ये देख सकते हैं इधर साइड से पूरा, वैसे टाइम पे दीवार वगैरह कुछ नहीं दिख रही थी, और अब देखो एकदम झाड़ी वगैरह पूरी साफ हो गई। तो ये पूरा साफ हो गया। तो जो मैं पत्ती की बात कर रही थी ना, कि जब पत्ती होती है, तो जब हमारी पत्ती हुई थी जिस टाइम पे मतलब 2013 में हमारी पत्ती हुई थी, तो उस टाइम पे हम लोग पैया पूजन के लिए यहीं पे आए थे। तो यही वो पेड़ है जहाँ पे पैया पूजन के लिए आते। अगर पत्ती होती तो इसने भी पूरा साफ होना था, लेकिन अभी लोगों ने मतलब थोड़ा बहुत ही साफ किया। बाकी ये बल कभी और आएंगे, क्योंकि अभी और भी रास्ते साफ करने ना। आज का दिन तो पूरा ही लगाना। हाँ जतोड़ा दिन भी आंदिया कहीं, जतोड़ा दिन भी आंदिया कहीं पत्ती। हाँ पत्ती दिन तय छी। हाँ वही दिन तय जमी। हाँ हाँ वही ना। हाँ ओ मीन योई। तो पत्ती का मतलब जो मैंने बताया था ना, 2 दिन होती है पत्ती, एक भीतर पत्ती बोलते हैं, एक भैर पत्ती। तो जो छोटी वाली पत्ती होती है जो पहले दिन, तो उस दिन यहीं पे पूजा होती है। उस दिन हम मतलब एक टाइम पे सुबह आए थे, एक टाइम पे शाम को आए थे। तो मुझे तो अच्छे से वो दिन याद, बाकी जो जिन को वो दिन याद होगा उनको भी याद आ गया होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो पैया का ये वाला पेड़ है ना, तो इसी पेड़ पे पूजन हुआ था। तो यहीं पे पूजा भी हुई थी। तो थोड़ा इसकी छत वगैरह पे घास वगैरह की जड़ रह गई, वैसे तो उखाड़ने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है ना वहाँ से नीचे गिरने का। बाकी तो अपनी तरफ से पूरा पंदेरा साफ कर दिया, और अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो पंदेरे की हालत थोड़ी तो ख़राब हो रखी है। थोड़ा पानी बंद होता ना तब पंदेरे और ज़्यादा चमकना था। तो पानी भी बंद होना ही चाहिए, तभी थोड़ा लोग पंदेरे की तरफ देखेंगे। वैसे आजकल तो पानी डेली आ रहा है, लेकिन अब आशा कार्यकर्ता के द्वारा भी कराया जा रहा है। बाकी एक जगह से सफाई स्टार्ट की है, तो लोगों ने बोला आप सभी स्टार्ट करो, जितने पंदेरे हैं वो सारे चमकेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पानी बंद होने पे यहाँ आते हैं, कभी भी आ सकते हैं। अब कई लोगों के इधर खेत है, तो खेत के टाइम पे जो यहाँ आएगा वो पानी पीने आएगा। कुछ लोगों को पंदेरे का पानी पीने का शौक भी होता है, वो लोग मतलब गर्मियों में इसको ठंडे की वजह से ले जाते हैं, भले पानी आए ना आए। बाकी देखो सब लोग चले गए, एक भी लोग यहाँ पे नहीं। और मुझे व्लॉग बनाने की वजह से यहाँ लास्ट तक रहना पड़ता है, केवल नीचे होंगे तो जानवर ही होंगे। और मैं यहाँ पे व्लॉग बनाने की वजह से मैंने बोला मैं लास्ट में पंदेरा दिखा के ही जाऊँगी। बाकी अब चलते हैं और अब देखते हैं आगे कहाँ से काम स्टार्ट करना है।
तो अभी मेरे घर वालों ने ना मुझे ये लिंगुड़े धोने का काम दिया है। तो ये कल एक भैया देख के चले गए थे, तो उन्होंने दे रखे लिंगुड़े। बाकी लिंगुड़े परसों तक तो बोल रहे थे बल्कि संक्रांति के बाद लिंगुड़े नहीं खाते। और अभी दादी आएगी ना, दादी से पूछूंगी ऐसा क्यों बोलते, लेकिन आज लिंगुड़े खा रहे। तो पता नहीं क्यों खा रहे। परसों बोला कि अब लिंगुड़े नहीं लेने, कोई बेचने वाले आएंगे, अब नहीं खाते बस। और सच बताऊँ मुझे तो अब अजीब सा हो रहा है इन लिंगुड़े को देख के। मेरा मन नहीं कर रहा, पता नहीं अब लिंगुड़े खाने का, लेकिन क्या करें, अब जो घर में बनेगा वो तो खाना ही पड़ेगा। तो ये हो गई पहाड़ी जंगली सब्जी। तो इसे एक भैया दे के गए थे, और इनको ना धोने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इन पे ना ये बाल जैसे होते हैं, तो इनको झीज जैसे, इनको धोने में थोड़ा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा पानी भी यूज़ होता है। मतलब इनको धोने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो इनको धोना है मुझे। तो चलो एक काम तो निपटा दिया मैंने, और लिंगड़े भी साफ धो दिए। तो इनको धोने में ना काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी पानी यूज़ होता है। इन पे काले काले झीसे जैसे होते हैं, तो उनको साफ धोना पड़ता है, नहीं तो बाद में सब्जी में, मतलब जब बाद में सब्जी बनेगी तो मुंह में आएंगे, तो ठीक उनको धोना पड़ता है। तो इसलिए इनको धोने में टाइम लगेगा। बाकी अब इनको धो के अंदर रखती हूँ, और इसमें बाद में प्याज वगैरह तो माँ ही काटेंगी। तो माँ ने केवल मुझे धोने का काम दिया था, तो इनको अंदर रखते हैं और फिर और चीज़ें दिखाते हैं आसपास। इधर मेरी दादी घास काटने पर लगी है। दादी तुमने तो बोला था घी संक्रांति के बाद वो नहीं खाने, लिंगुड़े नहीं खाने, तो आज क्यों? क्या करें, खाना पड़ेगा। अब जब कोई दे गया ना, हाँ, तो खाना पड़ेगा मजबूरी। तो क्यों नहीं खाते घी संक्रांति के बाद लिंगुड़े? वो गंडेर के सिंह होता है। अच्छा, जो वो खाते हैं, लिंगुड़े खाते हैं घी संक्रांति के बाद। हाँ। तो हम भी सिंह आ गए तो? हाँ, तो आ जाएगा तो आप क्या करें, हम भी देखेंगे, तब हम सिंह वाले बन जाएंगे। हाँ, देखेंगे हम भी। तो दादी बोल रही है जो बल घी संक्रांति के बाद लिंगुड़े खाता है उस पे बस सिंह आ जाते हैं, जैसे गंडेल के होते हैं। तो अब हम सिंह वाले बनने वाले, तो कल से हम सब पे सिंह आ जाएंगे। तो गंडेल आज तो मैं अच्छे से दिखाऊंगी गंडेल, उस दिन तो नहीं दिखाया मैंने, लेकिन आज मिल ही गया ये गंडेल। ये गंडेल ना पता नहीं, वैसे टाइम पे तो ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन जब वीडियो बनाओ तब नहीं मिलते ना ना। तो ये रहा गंडेल, तो कुछ ऐसा दिखता है गंडेल। और ये देखो इसके 2 सिंह, तो यही सिंह आने वाले हैं हम पे। और जिसने घी संक्रांति के दिन घी नहीं खाया ना, उस पर भी आएंगे ये सिंह, ठीक है, बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो कुछ ऐसा होता है गंडेल। और यहाँ पे देखो मेरे घर वालों ने सूरजमुखी के जो बीज है ना, उनको भी सुखाने डाल रखा है। ये देखो, तो एक पेड़ था ना जो हमारा सूरजमुखी का, वो ख़राब हो गया था, टूट गया था, तो उसके ये कुछ कुछ बीज निकाल रखे हैं उन्होंने। तो अच्छे से पके तो नहीं है, पके भी क्या ठीक ही हो रखे हैं। जब ये सूख जाएंगे ना तब कड़क हो जाएंगे, तो तब इनको ठूंगना है। तो वैसे तो शायद सूरजमुखी के बीज का तेल बनता है, लेकिन यहाँ तेल तूल बनाने के लिए कुछ काम नहीं करते, यहाँ केवल इनको खाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इनके अंदर वाइट बीज होता है, उसको निकाल के उसको खाना पड़ता है, बाकी तो छील के फेंको। तो ठूंगने के लिए रखा है। जब गाय के साथ जाओ कुछ खाने के लिए ना होता ना, तो टाइम पास के लिए इसे ही ले जाते हैं। अब तो हाल फिलहाल लोग ज़्यादा फ़ोन रहे साथ में, तो तब खाने पीने की चीज़ों पर भी उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन पहले इसे ही ले जाते थे, तो तब जाके सर्दियों के लिए सही है। बाकी गर्मियों में तो थोड़ी देर से ले जाते हैं, लेकिन सर्दियों में देर तक रहते हैं ना गाय भैंस के साथ, तब ले जाना पड़ता है।